हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 49 है। अगर आप लोग 48 नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधी शब्द को चुनिए। जैसे पत्नी का संबंध पति से होता है, यानी पत्नी का संबंध किससे होता है? पति से होता है। उसी तरह दूल्हा का यानी दुल्हन का संबंध किससे होगा? यानी संबंध पूछा है। क्या पूछा है? संबंध पूछा है। यानी पत्नी का संबंध देखिए पति से, उसी तरह दुल्हन का संबंध किससे होगा? तो दूल्हा से होगा। किससे होगा? दूल्हा से होगा। अब दूल्हा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लेकिन अगला प्रश्न बताने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 17 का संबंध 401 से है तो किस प्रकार से है? उसी तरह 13 का संबंध बताना है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये भी बताना है। तो देखिए, 17 का संबंध जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 17 प्लस 3 कर देंगे, 17 प्लस 3 और प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। और 400 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 401। कितना आ गया? 401 आ गया। तो देखिए, 17 में 3 जोड़कर 20 यानी 20 आ गया। 20 का स्क्वायर कर दिया 400, 400 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 401 आ गया। उसी तरह इस 13 में अगर हम लोग 13 में 3 जोड़ दें, 13 में 3 जोड़ दें और स्क्वायर कर दें, प्लस 1 जोड़ दें, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, और जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256 होगा। 256 में 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 257 मिला। कितना मिला? 257 मिला। अब 257 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमको स्माइल दिया है ना, SMILE। यहाँ पे हमें दर्पण यानी प्रतिबिंब निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग शीशा यानी दर्पण रख दिए। तो अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, जो ई है ना, ई कुछ इस टाइप में बनेगा, ई बन गया। एल कुछ इस टाइप में बनेगा। और जैसे आई है ना, आई जैसे तैसे क्या होगा? उतर जाएगा। उसी तरह एम भी हमको जैसे तैसे मिल जाएगा। लेकिन जो एस है ना, एस की आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो देखिए, ELIMS यानी ऐसी आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग को कभी आ जाए एग्जाम में तो कभी भूल ना सके। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। जैसे 41 का संबंध 66 से है तो कैसे है? उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें निकालना है। तो देखिए, 41 और 66 का संबंध है। अगर हम लोग 41 में क्या करें? अगर 41 में हम लोग कितना जोड़ दें? 25 ऐड कर दें। क्या 25 ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 66 मिल जाएगा। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर यानी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला उठाते हैं और 29 में क्या 29 में हम लोग 25 जोड़ेंगे। अगर 29 में हम लोग 25 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 29 में 25 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 54 मिलेगा। तो देखिए, 5 9 5 14 को 4, 2 2 4 1
5, यानी क्या मिल गया 54 मिल गया। यानी सब में इसमें क्या कर रहा है 25 जोड़ा जा रहा है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे दिया है CPWBOV, यानी दिया है CPW, फिर दिया है BOV, इसका संबंध निकालना है। तो देखिए CPW यानी सी में से एक घटा दिए, अगर सी में से एक हम लोग घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, बी मिलेगा। उसी तरह पी में से हम लोग एक घटा दें, क्या मिल जाएगा, ओ मिलेगा। उसी तरह एक घटा दे डब्लू में से तो क्या मिल गया, भी। यानी इसमें क्या चल रहा है, इन्हीं एक एक घटाया जा रहा है। उसी तरह के क्यू एच में से सब में से एक घटा दें, अगर के में से हम लोग एक घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, जे मिलेगा। उसी तरह क्यू में से एक घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, पी मिलेगा। उसी तरह एच में से एक घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, जी मिलेगा। यानी JPG अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए इसको कहते हैं ना एकदम चूरन सवाल। इसमें क्या है, रविवार है, मंगलवार है, सोमवार है और दिया है ऑप्शन जून। तो देखिए विषम शब्द को क्या करना है, चुनना है। तो देखिए रविवार जो है, मंगलवार है और सोमवार है, ये सब क्या है, दिन है, क्या है, डे है। लेकिन जो जून है ना ये क्या है, महीना है, क्या है, महीना है। यानी तीन तो एक जैसा मिल गया, यानी रविवार मंगलवार सोमवार ये क्या है, तीनों है, दिन है, डे है। लेकिन जो जून है ये क्या है, महीना है। तो यानी जो जून है ना यही क्या हुआ, इन सबसे अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। जैसे जो संपादक होता है, यानी संपादक जो होता है ना इसका संबंध समाचार पत्र से कैसे, यानी जो संपादक होता है समाचार पत्र को क्या करता है, रिलीज करता है, क्या करता है, समाचार पत्र को क्या करता है, प्रकाशन करता है। उसी तरह इस ऑप्शन में हमको ढूंढना है कौन सा इस पे सही सेट हो जाएगा। तो देखिए किसान बिक्री करता है, नहीं, किसान फसल उगाता है, ये तो होगा नहीं। उसी तरह दीवार राजमिस्त्री, देखिए राजमिस्त्री है तो एक दीवार सिर्फ नहीं बनाएगा, पूरा घर का ढांचा बनाएगा, तो ये तो होगा नहीं। रसोइयाँ चाकू, यानी रसोइयाँ खाना बनाएगी, यानी रसोई में जाकर खाना बनाएगी, इना कि इसका चाकू से संबंध होगा। लेकिन जो कवि है ना कविता क्या करेगा, लिखेगा, क्या करेगा, कविता लिखेगा। जो कवि है कविता लिखेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे यहाँ पे दिया है 52, क्या दिया है, 52 का संबंध 57 से किस प्रकार है। उसी तरह 46 का संबंध हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखना होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना है, 46 का संबंध हमें निकाल कर रखना है। तो देखिए इसको ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 52 में क्या करें, 52 में 5 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 57, क्या मिलेगा, 57 मिलेगा। उसी तरह इस 46 में अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 6 5 11 को 1 4 1 5 कितना मिल गया, 51 मिला। कितना मिला, 51 मिला। अब 51 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। देखिए दिया है षष्ठभुज में कितनी भुजा होती है, यानी इसमें दिया है भुजा, यानी षष्ठभुज में कितनी भुजा होती है,
6 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 6 भुजा होती है। उसी तरह इस ऑप्शनों में से हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? 2 भुजा होती है। नहीं, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए वर्ग, वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। 5 भुजा नहीं होगा तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। उसी तरह पंचभुज में कितनी भुजा होती है? 5 भुजा होता है। यहाँ पे दिया है 4, यानी ये भी क्या होगा? गलत होगा। लेकिन आयत जो है ना, आयत, आयत में कितनी भुजा होती है? 4 होती है। कितनी भुजा होती है? 4। देखिए ये आयत है, एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक, यानी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित वर्णों का चयन कीजिए। जैसे ई, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? ई दिया नहीं है, सी दिया है। देखिए सी ई जी का संबंध आई के एम से है तो किस प्रकार है? देखिए अगर सी में हम लोग 6 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? आई मिलेगा। उसी तरह ई में अगर हम लोग 6 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? के मिलेगा। उसी तरह जी में हम लोग 6 जोड़ दें तो कितना मिल गया? एम मिला। क्या मिला? यानी 6 इसमें क्या कर रहा है? सी ई जी में 6 क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो क्या मिल गया? आई के एम। उसी तरह एफ एच जे, यानी इन सब में क्या करें? अगर 6 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? देखिए अगर 6 जोड़ दें हम लोग इसमें, और अगर हम लोग एफ में 6 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? एल मिलेगा। उसी तरह एच में 6 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? एन मिलेगा। और उसी तरह जे में 6 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? पी मिलेगा। तो क्या लिखा है? एल एन पी। अब देखिए एल एन पी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।